प्रमुख वैष्णव आचार्य, अपन भक्ति काल पढ़ रहे हैं, सिद्धांत दर्शन लिखे हमने कि कौन सा दर्शन किसने दिया, कौन उसके संस्थापक प्रवर्तक हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रमुख वैष्णव आचार्य। जो प्रमुख वैष्णव आचार्य है उनके बारे में 2-2, 3-3 इंपॉर्टेंट जो लाइनें हैं वो पढ़नी है अपने। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने रामानुजाचार्य। पहले वैष्णव आचार्य कौन आए? रामानुजाचार्य। इनके बारे में 4-5 बिंदु हैं। पहला है जो हमने उधर भी लिखा था कि विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। तो रामानुज क्या है? विशिष्ट हैं। द्वैतवाद तो सभी में आ रहा था, रामानुज क्या है? विशिष्ट है। तो विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। दूसरी आती है कि यामुनाचार्य के शिष्य थे। रामानु और यामुना, यानी कि रामानुजाचार्य किसके शिष्य? यामुनाचार्य के शिष्य। आगे देखो इन्होंने किस किस पर भाष्य लिखे। भाष्य होती है जो टीकाएं लिखी जाती है वो। इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, बड़े बड़े ग्रंथ हैं सभी जानते हैं। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य यानी कि टीकाएं किसने लिखी? रामानुजाचार्य ने। ठीक है, इन तीनों ग्रंथों को कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन तीनों का समूह कहा जाता है, एक तरह से प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के भी प्रवर्तक हैं। श्री राम, जय श्री राम, याद हो जाएगा ना, रामानुजाचार्य जय श्री राम, तो श्री से याद हो जाएगा आपको, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो 3-4 चीज दोबारा देखो। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। ठीक है, यामुनाचार्य के शिष्य थे। इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर भाष्य लिखे हैं। इन तीनों ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। और ये श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट देखिए आप, निम्बार्काचार्य। इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ सभी जानते हैं कहाँ है? सलेमाबाद, अजमेर में स्थित हैं। और निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैत या वेदावेदवाद के संस्थापक हैं। ये हमने पहले भी याद कर लिया है। तो दोबारा देखो, निम्बार्काचार्य को सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ सलेमाबाद, अजमेर में स्थित हैं। और निम्बार्काचार्य किस संप्रदाय के? द्वैताद्वैत या भेदाभेद के संस्थापक या आचार्य कहे जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब अगले आचार्य हैं अपने वल्लभाचार्य। बहुत ही सिंपल है। जन्म हुआ था इनका 1479 ईस्वी में चंपारण जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए इनका जन्म भी लिखा। इनके पिता का नाम है लक्ष्मण भक्त, माता का नाम है इल्मा गारो और इनकी जीवनी है वल्लभ दिग्विजय। दोबारा देखिए आप, 1479 में इनका जन्म चंपारण जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। पिता है लक्ष्मण भक्त, माता इल्मा गारो, जीवनी वल्लभ दिग्विजय। आगे 3-4 चीजें और देखो कि वल्लभ संप्रदाय तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक हैं। नाम से पता चल रहा है वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? वल्लभ संप्रदाय के। ठीक है, या पुष्टि मार्ग भी इसी को कहते हैं। वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत क्या है? शुद्धाद्वैतवाद। दार्शनिक मत यानी कि किस मत के समर्थक थे या इनका दार्शनिक मत कौन सा था? शुद्धाद्वैतवाद। इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? 84। तो ध्यान रखें, सिद्ध भी 84 थे और वल्लभाचार्य के शिष्य भी कितने हैं? 84। अणुभाष्य, श्रृंगार रस मंडन और तत्वदीप निबंध इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अणुभाष्य, श्रृंगार रस मंडन और तत्वदीप निबंध कौन कौन सी? अणुभाष्य, श्रृंगार रस मंडन, तत्वदीप निबंध। तत्वदीप निबंध रट लो इनको आप। तो अणुभाष्य, श्रृंगार और तत्व, अणु श्रृंगार तत्व, ऐसे याद करेंगे अपन। अणु श्रृंगार तत्व वल्लभाचार्य की कृतियां हैं। अणु से आएगा अणुभाष्य, श्रृंगार से श्रृंगार रस मंडन, तत्व से आएगा तत्व दीप निबंध। ये सब किसकी कृतियां हैं? आचार्य वल्लभाचार्य की। फिर देखो एक बार में कि वल्लभाचार्य का जन्म 1479 ईस्वी में चंपारण जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? लक्ष्मण भक्त। इनकी माता का नाम इल्मा गारू। इनकी जीवनी वल्लभ दिग्विजय। फिर आगे आता है कि वल्लभ संप्रदाय तो पुष्टि मार्ग के ये संस्थापक थे। तो वल्लभाचार्य और वल्लभ से वल्लभ संप्रदाय। और आप तो ये ध्यान रखना कि वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुष्टि मार्ग कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय को ही पुष्टि मार्ग कहा जाता है। तो उसके संस्थापक आचार्य कौन है? वल्लभाचार्य हैं। फिर आता है कि वल्लभाचार्य का
दार्शनिक मत क्या है? तो वल्लभाचार्य का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद। शुद्धाद्वैतवाद। इनके शिष्यों की संख्या कितनी है? 84। सिद्धों की संख्या भी कितनी थी? 84। नाथों की कितनी थी? 9। न से नाथ और न से 9। सिद्ध 84 थे और वल्लभाचार्य के शिष्य भी कितने थे? 84 थे। लास्ट में आती इनकी कृतियां, अणु, श्रृंगार, तत्व। तो अणु से अणुवाद से, श्रृंगार से श्रृंगार रस मंडन, तत्व से तत्व द्वीप निबंध, ये सब आचार्य वल्लभाचार्य की प्रमुख कृतियां हैं। अगले वैष्णव आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु। कौन? चैतन्य महाप्रभु। इनका जन्म 1486 ईस्वी में नवद्वीप बंगाल में हुआ था। इनका जन्म 1486 ईस्वी में कहाँ हुआ था? नवद्वीप बंगाल में। नवद्वीप बंगाल में। आगे देखिए आप, इनका वास्तविक नाम था विश्वम्बर। चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम था विश्वम्बर। अन्य नाम थे इनको देखो आप, कृष्ण चैतन्य, गौरांग, गौरचंद और निमाई। कृष्ण चैतन्य, गौरांग, गौरचंद और निमाई। कृष्ण चैतन्य, फिर आ जाएगा आपके गौरांग, गौरचंद और आ जाएगा आपके निमाई। KGGN। कृष्ण चैतन्य, गौरांग, गौरचंद और निमाई किसके मुख्य नाम हैं? चैतन्य महाप्रभु के। आगे आता है इनके शिष्य मुख्य मुख्य कौन थे? देखो, गोस्वामी, 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 रूप, जीव, सनातन। ये ध्यान रखना है आपको। चैतन्य महाप्रभु के मुख्य मुख्य शिष्य थे रूप, जीव, सनातन। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये तीनों इनके प्रमुख शिष्य थे। किसके? चैतन्य महाप्रभु के। लास्ट आता है कि ये जो गौड़े संप्रदाय है उसकी प्रमुख पीठें कहाँ हैं? कि मदन मोहन जी करौली और गोविंद देव जी जो जयपुर में मंदिर है इनका, वो गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं। तो इनका संबंध गौड़े संप्रदाय से है। तो ये दो पीठें आपको ध्यान रखनी है। वैसे जीके में भी आता है कि मदन मोहन जी करौली है और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, जो दोनों गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठें हैं। फिर देखिए एक बार, चैतन्य महाप्रभु, इनका जन्म 1486 ईस्वी को नवद्वीप बंगाल में हुआ था। इनका वास्तविक नाम विश्वम्बर था। अन्य नाम इनके कृष्ण चैतन्य, गौरांग, गौरचंद और निमाई थे। रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इनके प्रमुख शिष्य थे। और मदन मोहन जी करौली और गोविंद देव जी जयपुर, यहाँ पर गौड़े संप्रदाय की प्रमुख पीठें स्थित हैं। देखिए, अपने भक्तिकालीन साहित्य का जो विभाजन है वो किस आधार पर किया गया है? सगुण मार्गी और निर्गुण। भक्ति काल की दो शाखाएं बताई गई, सगुण काव्यधारा और निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा में दो और जोड़े गए, यानी कि जो सगुण यानी कि जो मूर्ति पूजक हुआ करते थे, मूर्ति में भगवान माना करते थे, ऐसे लोगों का अलग काव्यधारा बना दी, सगुण भक्ति मार्गी काव्यधारा। ऐसा नहीं कि निर्गुण मार्गी भक्ति काव्य जो है, यानी कि जो इसमें थे वो भगवान को नहीं मानते थे, वो भी भगवान को मानते थे, लेकिन वो कहते थे कि भगवान हर जगह विराजमान है, हर व्यक्ति के अंदर ही भगवान होता है, उसको मंदिर में जाकर पूजने की जरूरत नहीं है, ये कहते थे निर्गुण मार्गी। लेकिन सगुण मार्गी मूर्ति पूजक थे। तो इसमें सगुण मार्गी उस समय क्या है, सबसे ज्यादा पूजा होती थी राम और कृष्ण की, सबसे ज्यादा इन्हीं की भक्ति की जाती थी लोगों के द्वारा। तो इसके दो मार्ग कर दिए उन्होंने, भक्ति सगुण भक्ति काव्यधारा के कितने कर दिए? दो मार्ग कर दिए। एक तो राम भक्ति, जिन्होंने राम की पूजा की, राम के बारे में लिखा। एक कर दिया कृष्ण भक्ति काव्यधारा, जिन्होंने कृष्ण से संबंधित रचनाएं की, उनके बारे में लिखा। इधर देखो निर्गुण मार्गी भक्ति काव्य, इसके भी दो पार्ट हो गए, एक हुआ ज्ञान मार्गी काव्यधारा और एक प्रेम मार्गी काव्यधारा। बिल्कुल ये ज्ञान के ऊपर डिपेंड है और ये प्रेम के ऊपर डिपेंड है। तो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्यधारा। अब हम इसमें से एक एक पढ़ते हैं। सगुण मार्गी भक्ति काव्य, देखिए अभी हमने देखा कि जो भक्ति काव्यधारा भक्ति काल है उसके दो काव्यधाराएं की गई, एक तो सगुण मार्गी और एक निर्गुण मार्गी। तो हम उसमें सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं सगुण मार्गी भक्ति काव्य को, ठीक है। सगुण मार्गी भक्ति काव्य। अब ये सगुण मार्गी क्या होता है, इसमें छोटी सी परिभाषा लिखिए कि वह काव्यधारा जिसमें ईश्वर को सगुण और साकार मानकर चित्रित किया गया। काव्यधारा क्या होती है कि काव्य की रचना करना, जैसे कविताएं लिखना, पद्य गीत वगैरह लिखना ईश्वर के बारे में, वही तो काव्यधारा। भाई काव्य शास्त्र पढ़ा आपने, कविताएं वगैरह वही तो काव्य कहलाता है। और क्या कहलाता है? काव्य मतलब कविता, याद रखो आप, तो पद्य की जो भी चीजें आती है वो सब इसमें आ जाती है। तो वह काव्यधारा जिसमें ईश्वर को क्या माना गया? सगुण माना गया और साकार, भाई भगवान का आकार है कुछ,
एक फिक्स आकार है, भाई कृष्ण जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, तो उनको साकार मानकर, स प्लस आकार, आकार सहित मानकर उनका चित्रण किया गया, उनका वर्णन किया गया जिन काव्यों में, वो कौन सी काव्यधारा कहलाई? सगुण मार्गी भक्ति काव्यधारा। नेक्स्ट देखिए आप कि सगुण मार्गी जो कवि थे, सगुण मार्गी कवियों ने राम और कृष्ण को आधार बनाकर काव्य रचना की। सगुण मार्गी कवियों ने किन ईश्वर को यानी किन किन को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की? राम और कृष्ण को आधार बनाकर काव्य रचनाएं की। इसलिए सगुण मार्गी काव्यधारा को दो उपधाराओं में विभक्त किया गया। जो भी सगुण मार्गी कवि थे उन्होंने राम और कृष्ण को आधार बनाकर काव्य रचना की। किस किस को? राम और कृष्ण को। और इसीलिए राम और कृष्ण को आधार बनाकर काव्य रचना की, इसीलिए इसको दो उपधाराओं में बांटा गया। कितनी धाराओं में? भाई एक तो है से इसकी दो उपधाराएं और कर दी गई। पहली कौन सी? राम भक्ति काव्यधारा। दूसरी कौन सी? कृष्ण भक्ति। जो राम से संबंधित लिखे वो राम भक्ति काव्यधारा में रख दिए, और जिन्होंने कृष्ण से संबंधित काव्य लिखा वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा में जोड़ दिए गए। ठीक है, अब देखो, अब ये तो अपने शुरू कर दी सगुण, सगुण में राम भक्ति कृष्ण भक्ति है। अब इसमें अपन पहली कौन सी पढ़ेंगे? राम भक्ति काव्यधारा, यानी कि राम भक्ति संबंधी जो जो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए, जो जो रचनाकार जैसे तुलसीदास है, रामानंद वगैरह कई सारे हुए जिन्होंने राम का वर्णन किया, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राम भक्ति काव्यधारा क्या है। नॉर्मल सी परिभाषा है कि वह काव्यधारा जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम, वह काव्यधारा जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोक मंगलकारी स्वरूप, समाज का मंगल करने वाले स्वरूप, समाज का मंगल करने वाले रूप का वर्णन किया गया है, उसे राम भक्ति काव्यधारा कहते हैं। यानी कि वह काव्यधारा जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लोक मंगलकारी, लोगों का मंगल करने वाला जो स्वरूप था, उन्होंने राम का, विष्णु जी ने राम अवतार में आए थे ना, वो सीता रावण वगैरह सब आपको पता है पूरी कहानी। तो उसमें लोगों का मंगल करने वाला जो उनका स्वरूप है, जनता का भला करने वाला, लोगों का भला करने वाला जो उनका रूप है, उसका वर्णन किया गया है। किसमें? राम भक्ति काव्यधारा में। आगे देखिए आप, राम भक्ति काव्य का उपजीव्य, उपजीव्य का मतलब होता है आधार ग्रंथ, कि राम भक्ति काव्य का आधार ग्रंथ कौन सा है? सभी जानते हैं, रामायण, वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण। फिर रामचरितमानस भी लिखी गई, कहानी तो वही है सब में। भाई मेन आधार ग्रंथ कौन सा है? राम भक्ति का रामायण, रामचरितमानस। लेकिन आधार ग्रंथ आएगा तो अपन क्या लगाएंगे? रामायण। जो किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। और रामचरितमानस तो किसने लिखी थी? तुलसीदास जी ने। लेकिन वो सभी इसी काव्यधारा में आएंगे। ठीक है, यहां तक। अब आगे देखिए,